रवि कुमार जी का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। जो उनका क्वेश्चन है पहले उसको समझते हैं। हेलो सर, अगर मुझे 10 पंचिंग होल वाली डाई बनानी है तो सारे पंच की लेंथ साइज में सेम रखें या डिफरेंस? अगर कम ज़्यादा रखें तो कितना डायमेंशन वेरिएशन होना चाहिए, प्लीज़ बताइए सर। देखिए, मैंने उसी समय बताया था इस पर यार, ये हालांकि 90% ऐसा होता है कि जहाँ हम बिल्कुल सिमिलर रखते हैं। और सिमिलर किस केस में रखते हैं पहले उस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप टूल दो ही तरीके से बनाओगे आप। एक होता है कि आप स्टीपर प्लेट बना रहे हो, एक होता है आपको गाइड प्लेट बना रहे हैं। गाइड प्लेट और स्टीपर प्लेट में क्या डिफरेंस होता है? गाइड प्लेट में ये होता है, गाइड प्लेट आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाती है और उसमें से पंच आते हैं और पीस को पंचिंग करते हैं। स्टीपर प्लेट में ये हो जाता है, स्टीपर प्लेट में स्प्रिंग लगती है ऊपर से, पहले वो आता है पीस को यानी कि कंपोनेंट को दबाता है, दबाने के बाद उसके बाद पंच होते हैं और वो वापस चला जाता है। यानी कि पहले वो सीट को दबा लेता है, यानी कि आपका कंपोनेंट पहले दबाता है, दबाने के बाद जब ऐसे दबेगा वो, दबने के बाद फिर ये पंच रहेगा अंदर जाएगा और पीस को पंचिंग कर देता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, दो ही तरीके होते हैं। अब मैटर ये है इनका कि अगर 10 पंच हम बना रहे हैं तो 10 का भाई सिमिलर रखना है आपको, क्योंकि आपका कंपोनेंट बिल्कुल फ्लैट है। मान लीजिए फ्लैट कंपोनेंट, इसमें आप होल कर रहे हैं जिस तरीके से भी कर रहे होंगे, आपका कोई पीस है। अब ऐसा नहीं आप उसको कम ज़्यादा रखो, कम ज़्यादा क्यों रखोगे भाई? वो अलग अलग टाइम पर आके पंचिंग करेंगे, इससे पंच भी बहुत ज़्यादा टूटेंगे। और जब ये पीस को जब छुड़ाने के लिए ऊपर जाएगा तो किस पे लोड पड़ेगा? मान लीजिए 5 पंच आपने यहाँ लगाए, 1 मिनट रुको, वेट करो, वेट अभी बताता हूँ मैं आपको। ये है आपका कोई कंपोनेंट, ठीक है। आपने यहाँ 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 ऐसा करके आपने पंचिंग कर दी, ठीक है। जो भी पंचिंग करना था आपने पंचिंग कर दी। अब आप क्या कहना चाह रहे थे कि इसको मैं एक बराबर रखूं या अलग अलग साइज रखूं? अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इसको अलग अलग साइज में रखा तो ये पंच जब भी दबेगा तो इसको क्या होता है हमेशा, देखिए स्टीपर प्लेट ये हो गई, मान लीजिए आपकी, ये आपकी स्टीपर प्लेट हो गई, ठीक है। अगर ये स्टीपर प्लेट हम बना दें, इसको स्टीपर प्लेट हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपके एक प्लेट और आएगी ऐसे, ठीक है। ये प्लेट आपकी और आएगी, यहाँ पर आपके स्प्रिंग आ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग आ जाएगी, यहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगी। और अब क्या होगा, इसी में से पंच आते हैं आपके, ठीक है। यहाँ से एक एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि आपका पंच इस तरीके से आता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पंच आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा पंच हो गया। इसके ऊपर भी एक प्लेट लगेगी, एक प्लेट ऐसे लगती है जो कि ये चीज़ को रोकता है। यहाँ से इसके बोल्ट इसमें आ जाते हैं, इसके बोल्ट इसमें आ जाते हैं, ये हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, अब आपका कहने का मतलब ये है, भाल उसमें पंच कितने भी होंगे, अगर आप पंच यहाँ पे कम ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा कि जो आपकी डाई प्लेट में जो यहाँ पे कंपोनेंट रखा हुआ है, तो ये कंपोनेंट इसमें जाएगा तो ये अलग अलग टाइम पर टकराएगा, क्योंकि पंच पहले ये वाला छोड़ देगा, ये वाला बाद में छोड़ेगा। पहले यहाँ पंच छोड़ दिया, यहाँ पर बाद में छोड़ा, इसका मतलब क्या, सारा लोड इस पर आया और वो टेढ़ा हुआ टूट गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी होती, ठीक है। ये गलत है, कभी मत करना है ऐसा, ठीक है, जहाँ फ्लैट कंपोनेंट हो। लेकिन करना भी चाहिए तो किस जगह करना चाहिए ये बताओ। तो चलो इसके बारे में बात करता हूँ। हालांकि मेरे पास एक दो टूल हैं जिसमें मेरे को ऐसा करना पड़ा था, वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी ऐसी। अब वो करना पड़ता है किस केस में, देखो उसको समझते हैं। मेरे पास एक कंपोनेंट है, वो टेढ़ा है। टेढ़ा का मतलब क्या है, वो कंपोनेंट ऐसे होकर ऐसे हुआ है, ठीक है। मतलब बेंडिंग के बाद मुझे पंचिंग करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो उसमें जानते हो आप कि फ़र्क आएगा। मेरा जो कंपोनेंट है ना कुछ वो इस तरीके से है, ठीक है। अब वो इस तरीके से, अब मेरा इसमें यहाँ पर पंचिंग हो रही है और यहाँ पर पंचिंग हो रही है। अब यहाँ के लिए मैं पंचों में डिफरेंस करूँगा, पंचों की हाइट कम ज़्यादा करूँगा। यहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी भाई, वो तो बिल्कुल सीधा सीधा था। गाइड में रखते तो भी रखते, स्टीपर में रखते तो भी पंच आता है, पंच करके चला जाता, काम खत्म, वहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है। अब ज़रूरत क्यों है कि अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये मेरी डाई प्लेट हो गई, ठीक है। यहाँ से डाई प्लेट हम मान लेते हैं, ये हमारी डाई प्लेट हो गई। ये मेरी डाई प्लेट कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि इसमें ये आपके होल हो जाएंगे, ये वाले होल यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरी डाई प्लेट हो गई, ये मेरी डाई प्लेट हो गई। और ये क्या हुआ, मेरा कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर जो मैं स्टीपर प्लेट लगाऊंगा, तो स्टीपर प्लेट कैसे लगाऊंगा। अब सबसे पहले चीज़ तो मैं इसमें पंच कम ज़्यादा रखूँगा। कम ज़्यादा क्यों रखूँगा, देखिए मान लीजिए मेरा प्लेट हो गई है और इसमें से कोई पंच आ रहा है, तो अब वो पंच एक यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पंच इसके हिसाब से, तो अगर इसकी यहाँ पर देखें तो ये ज़्यादा नीचे हो रहा, तो यानी कि ये वाला पंच मेरा जो आएगा यहाँ से, तो ये इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। लंबा क्यों हो जाएगा, ये वाला पंच इस पर पंचिंग करेगा, ये वाला पंच यहाँ पर पंचिंग करेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मुझे पंच छोटे और बड़े करने हैं, लेकिन छोटे बड़े कर भी दूंगा, उसके बाद ही मुझे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं स्टीपर प्लेट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर स्टीपर प्लेट को यूज करो तो स्टीपर प्लेट में भी ये चीज़, मतलब ये जो भी डायमेंशन होगी जितनी भी होगी ऐसे जेड, इस तरीके से मेरी स्टीपर प्लेट भी रहेगी, ठीक है। स्टीपर प्लेट भी मेरी इसी तरीके से ही रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है। अगर गाइड प्लेट रहेगी तो गाइड प्लेट में हमारा इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि पीस का मकसद क्या होता है कि हमारा जो कोई कंपोनेंट पंचिंग होके जा रहा है तो एक साथ टकराएगा। अगर एक साथ नहीं टकराता तो एक पंच पे लोड पड़ेगा और ऐसे टूट जाएगा। मान लीजिए ये गया, ये पंच गया ऊपर स्टीपर या गाइड में लगा, लगने के बाद क्या हुआ, ये पंच तो कंपोनेंट को ऐसे खींचेगा और जब कंपोनेंट क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ पर उसको मिला ही नहीं, यहाँ पर मिला ही नहीं, क्योंकि हमने पंच तो अलग अलग टाइम पे किए हैं। तो ये नहीं कि उसको हमें एक साथ है ये दोनों पोजीशन, यानी कि हमारा ये पोजीशन और ये पोजीशन एक साथ टकराना चाहिए ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल सा उसके लिए फंडा होता है हमारा। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक प्लेट लेनी होती है स्टीपर। मान लीजिए अगर स्टीपर बात करें तो स्टीपर ले लेनी है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो स्टीपर प्लेट है, हमारा पंच यहाँ पर आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब इस वाले में क्या करेंगे हम, जो हमारा पंच यहाँ से जा रहा है, अब इस वाले में एक सीन हमारा ये बन जाता है कि हम इस वाले में यहाँ पर कोई प्लेट लगा देंगे, कोई प्लेट लगा देंगे या बुश लगा देंगे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पंच इस तरीके से पंच हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अब यही चीज़ उठ के यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा ये चीज़ उठकर यहाँ पर आ गया। अब ये चीज़ हम यहाँ उठा दें, देखिए ये चीज़ यहाँ उठ के आ गया है यहाँ पे, यानी कि ये हमारी स्टीपर प्लेट भी इसी टाइप की बन गई। यहाँ पर भी छोड़ देगा पीस और यहाँ पे छोड़ देगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर अगर मान लो कोई प्लेट इतनी बड़ी लेकर फिर इसको काटते हो, यानी कि उसमें खर्चा ज़्यादा है। तो सिंपल सा आप एक प्लेट ले लो, यहाँ पर जितनी ज़रूरत हो आपको, कोई बुश हो या कोई प्लेट हो तो आप उसको वहाँ पे लगा दो, ताकि ये एक टाइम पे वन टाइम पे जितना भी डिफरेंस हो, मान लीजिए इससे और इसके बीच में 15 mm का डिफरेंस है, तो यहाँ से और ये चीज़ आप 15 mm प्लस कर दो, बस इतना ही करना आपको। ये चीज़ वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ मर्जी किया वहाँ लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये इतनी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। अगर ये गाइड में है तो भी आप इसको इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका गाइड में बन जाएगा, ताकि कंपोनेंट आपका पहले यहाँ पर टकराएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर टकरा जाएगा। तो सब क्या होगा, पीस छोड़ देगा और इससे क्या होगा, बैलेंस आपका बिल्कुल बराबर बना रहेगा। इतना ही करना होता और कुछ भी पंगा इसमें नहीं है। डियर यूट्यूब फैमिली, जैसे मैं वीडियो को एडिटिंग कर रहा था मेरे माइंड में आया कि थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके पास कभी भी इस तरीके का कोई भी टूल बनाना हुआ तो आप बना सको टेंशन फ्री होकर। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि पंच का हाइट आपको मतलब अप डाउन करके रखना है, स्टीपर भी अप डाउन रहेगा तो डाई प्लेट भी अप डाउन रहेगी। सिंपल सी बात है, डाई प्लेट का साइज कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया तो आपका डाई प्लेट भी अप डाउन बनेगा, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट है कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पंचिंग हो रही है आपकी, तो ये आपका कंपोनेंट हो गया मान लेते हैं हम, तो ये आपका कंपोनेंट है। तो ये डाई प्लेट भी आपकी ऐसी बनेगी। ऐसे ही आपका मैंने जैसे स्टीपर बताया था, स्टीपर भी आपकी ऐसी बनेगी, आपको पहले बता चुका हूँ। और पंच आपका जो अप डाउन होगा, पंच का भी मैंने पहले बता दिया। तो ओवरऑल देखेंगे सिर्फ इसमें तीन चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, डाई प्लेट, स्टीपर प्लेट या आपका जो गाइड बना रहा है गाइड प्लेट और पंच। बाकी सारा फंक्शन वही है, बेस प्लेट वही रहेगी, ऊपर की पंच प्लेट जो ऊपर की टॉप प्लेट रहती है वो भी वही रहेगी, पंच प्लेट भी वही रहेगी, उसके साथ जो स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं सारा कुछ वही रहेगा ओवरऑल। प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस समझ में आई होगा। फिर भी डाउट हो कुछ तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss